Hello everyone, myself Dr. Bharti Kalani Jaju, BDS practicing from last 8 years. पिछले वीडियो में हमने इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन आवर डेंटल हेल्थ के फर्स्ट सिम्टम्स दैट इज़ गम इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट प्लान को डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम इसके सेकेंड सिम्टम्स दैट इज़ डेंटल कैविटीज़ के ट्रीटमेंट प्लान को डिस्कस करेंगे. इसमें हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, इसकी होम रेमेडीज़ जिससे हम दर्द को कम कर सकते हैं एंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे मुंह में जो नेचुरली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये हमारे खाने को डिग्रेड करके एसिड रिलीज़ करते हैं. ये एसिड हमारे दांतों को डीमिनरलाइज करता है, यानी कि हमारे दांतों में से मिनरल कंटेंट को गलाता है, कम करता है, जिससे कि दांतों पे छोटे छोटे होल्स होने लग जाते हैं जिसे हम डेंटल कैविटीज़ कहते हैं. इसका हम अभी ध्यान नहीं देते तो ये धीरे धीरे कैविटीज़ बढ़ने लगती है, बड़ी होती है, डीप होती जाती है, जिससे हमारी सेंसिटिविटी, हमारा पेन, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है. इसलिए हमारे डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि हमें हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए. कुछ भी खाएं तो हमारे ओरल कैविटी को अच्छे से साफ़ रखना चाहिए. खाना लंबे समय तक मुंह में नहीं रहना चाहिए. होम रेमेडीज़ या घरेलू उपचार जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज़ आते हैं, यानी कि हम इन मेजर से, इन तरीक़ों से ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें कैविटीज़ ना हो. ये हम इसे एज अ इमरजेंसी ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं कि रात बेरात आपको बहुत तेज़ दर्द हो जाए और आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस मेजर्स को, इन तरीक़ों को यूज़ करके अपने दर्द को कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं. बट अगर एक बार आपकी कैविटी डेवलप होनी शुरू हो गई है, बननी शुरू हो गई है, तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. तो प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले हम ले रहे हैं ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड माउथ वॉश. ब्रशिंग विद द फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट. फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे दांतों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. उन्हें वो स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है और कैविटीज़ के रिस्क को कम करता है. तो एटलीस्ट दिन में 2 बार फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट से ब्रश करें, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ करें, फ्लॉसिंग करें दिन में एटलीस्ट 1 बार, और फिर प्रॉपर माउथ वॉश करें ताकि ओरल कैविटी में कहीं भी किसी भी कोने में फूड पार्टिकल्स ना पड़े रहें. इसका एक सीक्वेंस होता है. सबसे पहले आप फ्लॉस करें ताकि दांतों के बीच की क्लीनिंग मेंटेन रहे. उसके बाद आप ब्रश करें ताकि टूथपेस्ट, आपका ब्रश दांतों के बीच में वहाँ भी पहुँच जाए जहाँ फूड पार्टिकल से एरिया ब्लॉक था और आपने फ्लॉसिंग से क्लीन किया. उसके बाद आप माउथ वॉश करें. माउथ वॉश एडवाइजेबल है कि आप हर मील के बाद, हर खाना खाने के बाद करें. नेक्स्ट इज कट ऑफ योर शुगरी फूड. शुगर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द कैविटीज़. आप कुछ भी मीठा खाते हैं या शुगर ड्रिंक लेते हैं तो प्लाक में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और एसिड रिलीज़ कर देते हैं, जिससे कैविटीज़ डेवलप होती है. इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी शुगर फूड, शुगरी ड्रिंक्स, दांतों पे चिपकने वाली चीज़ें, एकदम खट्टी चीज़ें, इनका सेवन ना करें या कम से कम करें. फोर्थ इज़ शुगर फ्री गम्स. आप खाना खाने के बाद शुगर फ्री गम्स को चबाएं. ये मेडिकल स्टोर पे ईजिली अवेलेबल हो जाती है. ये गम्स हमारे दांतों में रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करती है, यानी हमारे दांतों के मिनरल कंटेंट को वापस बनाने में मदद करती है. प्लस सलाइवा फ्लो को बढ़ाती है, जिससे ड्राई माउथ की कंडीशंस नहीं होती और जिससे कैविटीज़ के रिस्क भी कम हो जाता है. नेक्स्ट इज सॉल्ट वाटर गार्गल. इसमें आप 1 गिलास गुनगुना पानी या हल्का गर्म पानी लीजिए. एकदम तेज़ गर्म पानी नहीं चाहिए, गुनगुना या हल्का गर्म पानी. उसमें आप 1/4 से आधा चम्मच नमक डालिए, अच्छे से घोल लीजिए. इसको 30 सेकंड तक मुंह में घुमाइए और फिर अच्छे से कुल्ला करके थूक दीजिए. ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं. ये एक तरीके के डिसइंफेक्टेंट होता है जो हमारे मुंह में प्लाक फॉर्मेशन को रोकता है, हमारी ओरल कैविटी की क्लीन करके उसकी हाइजीन को मेंटेन रखता है, जिससे कैविटी के चांसेस कम हो जाते हैं. ऑयल पुलिंग. इसमें आप 1 से 2 चम्मच नारियल तेल मुंह में लें, उसे 20 से 30 मिनट तक मुंह में अच्छे से घुमाइए और फिर थूक दीजिए. उसके बाद आप गुनगुने पानी से अच्छे से कुल्ला कर लीजिए. ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं. ऑयल पुलिंग हमारे मुंह में बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को निकाल के हमारी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है और कैविटीज़ के रिस्क को कम करता है. नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. आप 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करें जो आपको ईजिली मेडिकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा.
इसे आप 1:1 के रेशियो में यूज़ करेंगे, यानी कि हम जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे हम उतना ही पानी लेंगे, उन दोनों को मिला के हम माउथ वॉश बनाएंगे। इसे हमें 30 सेकंड तक अच्छे से मुंह में घुमाना है और फिर थूक दीजिए। ये हमारे मुंह में बैक्टीरियाज को मारता है और प्लाक फॉर्मेशन को रोकता है। अभी तक हमने प्रिवेंटिव मेजर डिस्कस की हैं, जिसकी मदद से हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें कैविटीज़ ना हो, हमारी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रहे। अब हम जो होम रेमेडीज़ डिस्कस कर रहे हैं उससे हमारे दांतों के दर्द को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लोव ऑयल एप्लीकेशन। इसमें यूजिनोल होता है जो एज एन एंटीसेप्टिक काम करता है और इसको नम कर देता है एरिया को, यानी आप जिस एरिया में इसे लगाते हैं उसमें सुन कर देता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम छोटी सी कॉटन बॉल लेते हैं, आप चाहें तो ईयरबड भी ले सकते हैं। उसे 1 से 2 बूंद क्लोव ऑयल में डिप कीजिए, अच्छे से रोल कीजिए, फिर अपने अफेक्टेड एरिया पे यानी जिस दांत में आपको दर्द है वहाँ पे लगा के आप 20 मिनट तक छोड़ दीजिए और उसके बाद साफ़ पानी से कुल्ला कर लीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे डाइल्यूट भी कर सकते हैं, आप इसमें ऑलिव ऑयल या सीसम तेल यानी कि तिल का तेल भी मिला सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि इसे ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन में इरिटेशन कर देता है, म्यूकोसल बर्न कर देता है, यानी कि जिस एरिया में आप इसे लगाते हैं वहाँ छाले हो सकते हैं, इरोजन हो सकता है, आपकी स्किन पील ऑफ हो सकती है, यानी कि स्किन निकल सकती है। देन इज़ अ जिंजर पेस्ट। इसमें आप एक छोटे से अदरक का टुकड़े का पेस्ट बना लीजिए, उसमें आप चाहें तो 1 पिंच नमक ऐड कर सकते हैं और इस पेस्ट को आप जिस दांत में आपको दर्द हो रहा है उसमें अच्छे से मालिश करें, 5-10 मिनट उसे मसाज करके वहीं रहने दें और फिर साफ़ पानी से कुल्ला कर लीजिए। अगर आप अदरक का पेस्ट नहीं बना सकते तो आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा लें, उसे जिस दांत में दर्द हो रहा है उसके ऊपर रखें, उसे दांत से दबा लीजिए, 5-10 मिनट तक उसे उसी पोजीशन में रहने दीजिए, फिर उस अदरक के टुकड़े को फेंक के आप साफ़ पानी से कुल्ला कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गार्लिक पेस्ट एप्लीकेशन। गार्लिक यानी कि लहसुन, लहसुन को आप बारीक पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए। आप चाहें तो उसमें 1 पिंच नमक ऐड कर सकते हैं। इस पेस्ट को आप अपने अफेक्टेड एरिया पे यानी कि जिस दांत में आपको दर्द है उसमें हल्के हाथ से मसाज करके उसे 5 से 10 मिनट वहाँ रहने दीजिए। उसके बाद आप उसे थूक के आप साफ़ पानी से कुल्ला कर सकते हैं और आप चाहें तो आप साबुत लहसुन को भी चबा सकते हैं। अब तक जो हमने होम रेमेडीज़ घरेलू उपचार डिस्कस किए, ये कुछ समय के लिए हमारे दांत के दर्द को रोक सकता है, उसे कम कर सकता है, लेकिन एक बार जब कैविटी बनने लग जाए तो उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। वैसे तो एडवाइस किया जाता है कि हम रेगुलर चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि ये कैविटीज़ जितनी जल्दी डायग्नोस हो, जितनी जल्दी पकड़ में आए, उसका ट्रीटमेंट प्लान उतना ही आसान होता है। क्लिनिकल प्रोसीजर्स में सबसे पहले हम ले रहे हैं फ्लोराइड एप्लीकेशन। अगर आपके डेंटिस्ट को लगता है कि आपके दांत वीक है, कैविटी प्रोन है, यानी कि उसमें कैविटी होने का रिस्क ज़्यादा है, तो वो टॉपिकली आपको फ्लोराइड अप्लाई करके देते हैं, यानी कि आपके दांतों पे वो फ्लोराइड लगाते हैं, चाहे वो जेल के रूप में हो, वार्निश के रूप में, फोम के रूप में या रिंस के रूप में। बस इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस एप्लीकेशन के बाद एटलीस्ट 30 मिनट तक आप कुछ भी खाएं पिए नहीं। क्लिनिकल प्रोसीजर्स में सेकेंड है फिलिंग। अगर आपकी कैविटी इनेमल यानी दांत की आउटर मोस्ट लेयर तक पहुंच गई है तो हम इसे फिलिंग से ठीक कर सकते हैं। फिलिंग बहुत तरीके की आती है, अमेल्गम फिलिंग यानी मेटल फिलिंग, जीआईसी फिलिंग, कंपोजिट फिलिंग। बट आपको कौन सी फिलिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी ये आपके डेंटिस्ट बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि आपका दांत आगे का है कि पीछे का, मिल्क टूथ है कि परमानेंट टूथ है, आपकी कैविटी किस एक्सटेंट तक कितनी डीप हुई है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपके डेंटिस्ट ही बेस्ट जज हो सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि कौन सी फिलिंग आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आपकी कैविटी डेंटिन रीजन तक पहुंच गई है, डेंटिन या इनामल के बाद जो सेकेंड लेयर होती है दांत की वहाँ तक पहुंच गई है और आप अर्ली स्टेज में इसे डायग्नोस कर लेते हैं, यानी कि आप जल्दी इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं अर्ली स्टेज में, तो इसे फिलिंग से भी ट्रीट किया जा सकता है। बस इसमें यह है कि हम फिलिंग और कैविटी के बीच में एक मेडिकेटेड लेयर लगाते हैं जो रीमिनरलाइजेशन में यानी कि दांतों के रिपेयर मैकेनिज्म में मिनरल कंटेंट को बढ़ा के उसमें सेंसिटिविटी को कम करता है। अगर आपकी कैविटी पल्प रीजन यानी इनरमोस्ट लेयर तक पहुंच गई है तो इस कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे नॉर्मली आरसीटी कहते हैं। दांतों की हर जड़ों में कैनाल्स होती है, ट्यूब्स होती है जिसमें नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती है।
रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है, डेंटिस्ट जो इन्फेक्शन दांतों से होकर रूट्स की कैनाल तक टिप तक पहुंच गया है उसे हटाते हैं, उसे क्लीन करते हैं, फिर थरली डिसइंफेक्ट किया जाता है दांतों को कि ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना रहे। और फिर जब आपका पेन सबसाइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर उधर फिलिंग की जाती है। ये पूरा हो गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको कैप या क्राउन की ज़रूरत है तो फिर वो आपको कैप लगाते हैं। अगर कंडीशन इतनी सीवियर हो गई है कि दांतों की जड़ों के नीचे एब्सेस फॉर्म होने लग गया यानी रस्सी बनने लग गई है, तो इस कंडीशन में डेंटिस्ट आपको पहले एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद रूट कैनाल प्रोसीजर्स करते हैं। पर कई बार कंडीशन इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि ये रूट कैनाल प्रोसीजर्स इतने इफेक्टिव नहीं रहते, क्योंकि रस्सी इतनी बन जाती है कि वो इकट्ठी होकर सिस्ट बना देती है, गांठ बना देती है। तो इस कंडीशन में डेंटिस्ट को दांत निकालना ही पड़ता है, उन्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और एक्सट्रैक्शन के बाद उस एरिया को अच्छे से क्लीन किया जाता है और डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्या क्या होम रेमेडीज़ है, क्या क्या क्लिनिकल प्रोसीजर्स है डेंटल कैविटीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। मेरे पिछले 2 वीडियोस के लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। अगर आपसे मिस हो गए हैं तो प्लीज़ आप वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुँचाती रहूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।